आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विशेषण के बारे में। हिंदी व्याकरण विशेषण के बारे में हम चर्चा करेंगे और विशेषण को हम बिल्कुल प्रारंभ से अंत तक हर एक बिंदु में प्रकाश डालेंगे, जिससे हम विशेषण को अच्छे से समझ पाएंगे, विशेषण के अर्थ को समझ पाएंगे, विशेषण की परिभाषा को अच्छे से समझ पाएंगे, उसके भेद को समझेंगे और कुछ अभ्यास प्रश्न को भी लगाने का प्रयास करेंगे, जिससे हम अपने विशेषण यानी हिंदी व्याकरण का जो विशेषण का भाग है उसको हम अच्छे से समझ पाएँ। एक एक करके हम बारीकी से देखेंगे, उस पर बारीकी से चर्चा किया जाएगा और हर एक बिंदुओं पे आसान भाषा में उसको व्याख्या किया जाएगा, जिससे आप विशेषण से भली बात परिचित हो सकेंगे। देखिए, आप विशेषण वो आप प्रारंभिक कक्षाओं में, आप प्राइमरी में, जूनियर में, ठीक है, यहाँ तक कि हाई स्कूल तक भी पढ़े होंगे, तो आप इससे परिचित होंगे। लेकिन हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी प्रकाश उस पर डाला जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है और जिस पे हम व्याकरण को यानी आप अपने व्याकरण पे अच्छी खासी पकड़ बना पाएंगे। तो हर एक बिंदु पे हम प्रकाश डालेंगे, एक एक करके देखेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन धैर्यता के साथ देखेंगे, जिससे आप विशेषण से भली बात परिचित हो सकेंगे। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। एक बार और हम इस चीज़ को हम आपको बताने का प्रयास करें। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम इसमें विशेषण को पहले अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद विशेषण की परिभाषा देखेंगे, कुछ उदाहरण देखेंगे, फिर विशेषण के भेद पे प्रकाश डालेंगे और फिर लास्ट में अभ्यास प्रश्न लगा लेंगे। तो इन 4 प्रमुख बिंदुओं पे ही हम प्रकाश डालेंगे और एक एक करके हम बारीकी से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विशेषण के अर्थ को हम देखते हैं। देखिए, किसी भी बिंदु को समझने से पहले हमें उसके अर्थ को जानना आवश्यक होता है, क्योंकि कोई भी बिंदु हो, कोई भी आपका शीर्षक हो, कुछ भी हो, उसके अर्थ को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तभी हम उसमें हम अच्छी खासी पकड़ यानी उसको अच्छे खासे से समझ पाते हैं। उसके मूल बिंदु, उसका मुख्य चीज़ क्या है, क्या कहना चाहता है, उसके बारे में उसका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब उसके अर्थ को हम जब जान लेते हैं, उस अर्थ से परिचित हो जाते हैं, तो हम उस बिंदु पे क्या हो जाते हैं, परिचित हो जाते हैं भली बात कि वो बिंदु किस प्रकार का है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम विशेषण को अर्थ को समझते हैं। देखिए, अगर हम विशेषण के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि विशेषण क्या है। देखिए, नाम में ही है विशेषण, यानी इसका मतलब ही होता है, क्या होता है कि विशेषता बताने वाला। अर्थात विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में संज्ञा या सर्वनाम पे हमने प्रकाश डाला था। यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का पता चलता है, बोध होता है। विशेषता यानी विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द ऐसे शब्द हैं जो सदैव संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। साधारण भाषा में कह सकते हैं कि विशेषण क्या करता है, वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताता है, विशेषता का बोध होता है। ठीक है, मतलब ऐसा शब्द यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम विशेषण की परिभाषा। अब हम प्रकाश डालते हैं विशेषण की परिभाषा पे। देखिए, अब हमने अर्थ को समझा, अब उसके बाद हमारा दूसरा बिंदु है, वो है विशेषण की परिभाषा। देखिए, विशेषण की परिभाषा बहुत सूक्ष्म परिभाषा है। आप लोग भी प्रारंभिक कक्षाओं में याद भी किए होंगे, ठीक है, प्राइमरी में या जूनियर में। तो एक छोटा सा परिभाषा है जो आप लगभग सभी को याद भी होता है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। लगभग सभी को याद होता है, बहुत छोटा सा परिभाषा है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी परिभाषा है, आप भली बात इससे परिचित होंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए मोटा, पतला, बड़ा, छोटा आदि। ठीक है, तो ये क्या है, विशेषण है। ये सब जितने भी हैं, ये कहीं ना कहीं संज्ञा या सर्वनाम की क्या कर रहे हैं, विशेषता को बता रहे हैं, तो ये विशेषण शब्द हैं। तो परिभाषा से आप परिचित हो गए कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को ही क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं। छोटी परिभाषा है, आपको याद हो ही होगा ही, नहीं याद होगा तो याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब हम बात करते हैं विशेषण की भेद को। देखिए, हमने संज्ञा के बारे में भी अच्छे से उस पर चर्चा किया था, सर्वनाम के बारे में चर्चा किया था। ठीक उसी प्रकार विशेषण के कुछ भेद हैं। तो देखिए, अगर हम विशेषण की भेद की बात करें तो व्यवहार की दृष्टि से ध्यान देंगे, किसकी दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से विशेषण के 4 भेद होते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा जाए कि विशेषण के कितने भेद हैं, तो व्यवहार की दृष्टि से विशेषण के कितने भेद हैं, वो 4 भेद हैं व्यवहार की दृष्टि से। कौन कौन भेद हैं भाई, देखिए, तो एक एक करके हम भेद पर प्रकाश डालते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, ठीक है, उसके बाद है दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक यानी संकेतवाचक विशेषण। हमने जो चीज़ें, अगर मान लीजिए शब्द कठिन है, उनके हमने एक आसान उसका अर्थ उसके सामने भी लिख दिया है, जिससे आपको पता चल जाए कि सार्वनामिक मतलब संकेतवाचक विशेषण। हमारा प्रयास यही रहता है कि जितनी भी चीज़ें हैं, अगर कोई कठिन शब्द है, उसके आसान उसके अर्थ को उसके सामने लिख दिया जाए, जिससे आप
समस्याओं को आपको ज़्यादा सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो आपने देखा विशेषण कितने भेद हैं, तो ध्यान देंगे व्यवहार की दृष्टि से विशेषण के आपके कुल कितने भेद हैं, 4 भेद होते हैं। किसकी दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से विशेषण के कुल 4 भेद हैं। आगे चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं पहला जो है उसमें गुणवाचक विशेषण के बारे में हम चर्चा करते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या है। ठीक है, तो पहला है गुणवाचक विशेषण। तो परिभाषा देख लेते हैं गुणवाचक विशेषण की। ठीक है, तो जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, आकार, दशा या रूप आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए भला, सरल, लाल, सुंदर, पीला आदि। यानी जिस विशेषण से, परिभाषा क्या है, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, आकार, दशा या रूप आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। परिभाषा आपको याद भी होगा, पहले से याद भी किए होंगे। तो ये क्या है, उदाहरण के लिए भला, सरल, लाल, सुंदर, पीला आदि। ठीक है, ये तो आपके हो गए गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण के कुछ प्रमुख प्रकार हैं, उस पर प्रकाश डाल। देखिए, गुणवाचक विशेषण के कुल जो है प्रमुख 5 प्रकार होते हैं। कितने, 5 प्रकार होते हैं, क्योंकि इनको जो है अलग अलग जो है भागों में बांटा गया है, जिससे हमको उन चीज़ों को पकड़ने में आसानी होगी। देखिए, गुणवाचक विशेषण के भी क्या है, प्रकार हैं। उन प्रकारों में उनको वर्गीकरण किया गया है, बांटा गया है, जिससे जो है अलग अलग प्रकारों में जो उनका जो प्रकार है, जिससे अब प्रकार पे प्रकाश डाल लेते हैं। जैसे प्रकार में पहला है कालबोधक, दूसरा है रंगबोधक, तीसरा है दशाबोधक, चौथा है गुणबोधक और पांचवा है आकारबोधक। तो इनके जो है विशेष यानी कुल 5 प्रकार के अनुसार जो है वो गुणवाचक विशेषण को जो है 5 प्रकार में बांटा गया है। आप देख सकते हैं क्या क्या है, कालबोधक, रंगबोधक, दशाबोधक, गुणबोधक और आकारबोधक। ये जो है गुणवाचक विशेषण के जो है वो 5 प्रकार में बांटा गया है, जैसे सुविधा के अनुसार जो है इनको 5 प्रकार में बांट दिया गया है गुणवाचक विशेषण को। अब एक एक करके इन 5 प्रकार पे हम प्रकाश डालेंगे और उनको उदाहरण को भी देखेंगे, प्रयास करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक एक उदाहरण को और उनके प्रकार को। सबसे पहला है हमारा है कालबोधक। कालबोधक मतलब क्या है, इसमें नाम से ही स्पष्ट है। देखिए, पकड़ना सीखिए। हम हर वीडियो लेक्चर में यही कहते हैं कि आप जो है उसके, जैसे मान लीजिए कालबोधक लिखा है तो नाम से आप क्या करिए, पकड़ना सीखिए। कालबोधक मतलब, काल मतलब होता है समय, टाइम। इसमें काल का बोध होता है, यानी कालबोधक में इसमें क्या होता है, गुणवाचक विशेषण का जो पहला प्रकार है इसमें वो कालबोधक है। तो कालबोधक में क्या है, इसमें काल यानी समय का बोध होता है, जैसे नया, पुराना, प्राचीन, नवीन, ताज़ा आदि। तो ये इसमें कालबोधक में किसका बोध होता है भाई, तो ये कालबोधक में क्या होता है, समय का यानी काल का बोध होता है। ठीक है, जिसमें नया, पुराना, प्राचीन, नवीन इत्यादि सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कालबोधक में क्या होता है। आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं हम रंगबोधक में। नाम से ही आपका है रंगबोधक, इतना कोई कठिन भी नहीं है। इसमें क्या होता है, रंगों का बोध होता है। देखिए, बहुत हम लोग आसान से चीज़ों को ले चलेंगे, बहुत सरल भाषा का प्रयोग करेंगे, सरल शब्दों का प्रयोग करेंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा विशेषण। देखिए, रंगबोधक में क्या है, इसमें रंगों का बोध होता है, जिसमें पीला, नीला, लाल, हरा, सफ़ेद और बाकी आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो रंगबोधक सब पता चल गया। रंगबोधक मतलब इसमें रंगों का बोध होता है, इसमें रंगों का पता चलता है। आगे चलते हैं हम। अब आगे बात करते हैं अपना जो है वो है दशाबोधक। देखिए, नाम में ही है दशा, मतलब किसी, इसमें देखेंगे इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था या स्थिति का बोध होता है। दशाबोधक माने किस स्थिति में है, वो किस अवस्था में है। ठीक है, जैसे मोटा, पतला, वृद्ध, युवा आदि। यानी दशाबोधक में क्या है, इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था या स्थिति का बोध होता है कि वो वस्तु या व्यक्ति किस स्थिति में है, कैसा है। ठीक है, तो आपको दशाबोधक भी क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं चौथे पे। चौथा है आपका गुणबोधक। नाम में ही है आपका गुणबोधक, नाम में आपका क्या है, गुण लगा हुआ है, गुणबोधक। यह गुण का बोध कराता है। जैसे इसमें क्या है, सच्चा, उसमें कौन सी, मतलब इसमें आपको गुण का पता चलता है कि कैसा गुण है। तो सच्चा, पापी, भला, अच्छा आदि आपको गुणबोधक है। आसान है, आप इसको भी पकड़ लिए होंगे कैसा है। आगे चलते हैं हम पांचवा अंतिम में, आकार बोधक। नाम में ही है आपका आकार बोधक। कहीं ना कहीं ये जो है आकार यानी किसी वस्तु या व्यक्ति के आकार का बोध कराता होगा, आकार का बोध है, जैसे लंबा, चौड़ा, सुडौल, गोल, चौकोर आदि। ये चीज़ें क्या है, आकार बोधक में नाम में ही है आकार बोधक, मतलब ये कहीं ना कहीं आकार का बोध करा रहा है, या कोई, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, ये क्या करता है, वो आकार का बोध कराता है। आगे, अब ये 5 जो हो गए आपके गुणवाचक विशेषण के। ठीक है, आपने ऐसे समझ लिया। आगे चलते हैं हम, दूसरा है, और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है वो संख्यावाचक विशेषण। देखिए, हमने पहला जो पढ़ा था हो गया कंप्लीट उसमें। अब है दूसरा हमारा संख्यावाचक विशेषण। देखिए, परिभाषा की अगर हम बात करें संख्यावाचक विशेषण की, तो उसमें परिभाषा बहुत सूक्ष्म परिभाषा हमने लिया है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है। देखिए, संख्यावाचक विशेषण, नाम में ही है संख्यावाचक विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए 10 लड़के, 10 गुना लोग, चतुर्थ वर्ग, 5 लोग, ये है संख्यावाचक विशेषण।
ठीक है, आपने समझ लिया संख्यावाचक विशेषण क्या करता है, संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है। ठीक है, उदाहरण के लिए 10 लड़के, 10 गुना लोग, चतुर्ध्वक, इस चीज मतलब कहीं ना कहीं उसमें संख्या आपको, नंबर्स आपको मिलेंगे, किसमें, संख्यावाचक विशेषण में। समझ में आ गया आपको। आगे हम चलते हैं, अब हम बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। देखिए संख्यावाचक विशेषण के भी प्रकार हैं, वो मुख्य जो है आपके 5 प्रकार जो है होते हैं, 5 प्रकार में बांटा गया है। उसमें आपका पहला है गणना बोधक, दूसरा है क्रम बोधक, तीसरा है आवृत्ति बोधक, चौथा है समुदाय बोधक और पांचवा है प्रतीक बोधक। मतलब सुविधा के लिए दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से आपको जो है संख्यावाचक विशेषण को भी 5 प्रकार ये होते हैं, उसमें 5 प्रकार में बांटा गया है। तो पहला क्या है, गणना बोधक, दूसरा क्रम बोधक, तीसरा आवृत्ति बोधक, चौथा आपका समुदाय बोधक, पांचवा आपका प्रतीक बोधक। इन पांचों पे हम एक एक करके आसान भाषा में हम प्रकाश डालते हैं और समझने का प्रयास करते हैं एक एक करके। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक एक करके। तो पहला आपका है गणना बोधक। देखिए नाम में ही है गणना बोधक। गणना बोधक मतलब नंबर जो भी है उसमें गणना की, मैंने आप जैसे ही आप गणना बोधक मतलब क्या है, उसमें वस्तुओं की क्या होती है, गणना का बोध होता है, कितने उसमें वस्तु हैं यानी नंबर्स होंगे उसमें। तो जैसे उदाहरण के लिए 7 सेब, आपको पता चल रहा है कि यहाँ गणना कितनी है यानी 7 सेब हैं, तो गणना बोधक हो जाएगा। 8 संतरे यानी 8 संतरे हैं, 5 आम यानी 5 आम हैं, 2 अमरूद यानी 2 अमरूद है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है क्या है, आपका गणना का बोध करा रहा है। तो क्या है, ये गणना बोधक जो है आपका विशेषण हो गया। तो ठीक है, यानी 7 8 7 8 5 2, ये कहीं ना कहीं गणना का बोध करा रहा है। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा आपको, ये गणना बोधक आपका है। आगे चलते हैं हम दूसरा क्रम बोधक। नाम में ही है क्रम बोधक, यानी कहीं ना कहीं ये क्रम का यानी सीरीज का यानी ये क्रम का बोध करा रहा है। तो इसमें क्या होता है, क्रम के अनुसार गणना का बोध होता है, यानी क्रम भी होता है और तब गणना का बोध होता है। जैसे दूसरा लड़का, यानी ये दूसरा लड़का यानी दूसरा लड़का, ठीक है, यानी ये क्या कर रहा है, क्रम के अनुसार गणना का बोध करा रहा है, यानी क्रम भी है इसमें और तब गणना का बोध करा, यानी दूसरा लड़का यानी पहला छोड़ के दूसरा लड़का। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं आगे प्रथम श्रेणी। प्रथम श्रेणी यानी प्रथम श्रेणी, फिर इसके बाद द्वितीय श्रेणी, ठीक है, चौथा आदमी। ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्रम के अनुसार यानी क्रम के अनुसार क्या करा रहा है, गणना का बोध करा रहा है। तो ये आपका जो होता है क्या होता है, आपका क्रम बोधक आपका विशेषण हो गया। ठीक है, तो आप इससे भी परिचित हो गए। आगे हम चलते हैं, आगे है तीसरा हमारा इसमें जो है आवृत्ति बोधक। आवृत्ति बोधक मतलब कहीं ना कहीं इसमें क्या है, आवृत्ति लगा हुआ है। आवृत्ति बोधक यानी यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु से आधिक्य का अनुपात का बोध कराता है, यानी यह आवृत्ति बोधक यानी अनुपात का बोध कराता है। जैसे दूध से दुगना पानी, यानी दूध जितना नहीं है उससे दुगना पानी उसमें क्या है, आपका पानी है। ठीक है, कहीं ना कहीं दूध में पानी मिलाया जाता है ना, पता ही होगा। ठीक है, सब लोग नहीं मिलाते लेकिन कुछ लोग मिलाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि दूध है लेकिन उसमें क्या है, दुगना पानी है, यानी कोई ना कोई उसमें पानी मिलाया होगा। ठीक है, तो यानी दूध है लेकिन उसमें दुगना पानी है। 100 गुना बल, बल है लेकिन उससे क्या है, 100 गुना यानी 100 गुना बल है। ठीक है, तो ये आपका क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं ये आवृत्ति का बोध करा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा है आपका समुदाय बोधक। समुदाय बोधक कहीं ना कहीं ये आपका समुदाय का बोध कराता है इसमें, यानी इसमें संख्या के समुदाय का बोध होता है, यानी इसमें संख्या के समुदाय यानी संख्या के साथ समुदाय का भी बोध होता है। जैसे पांचों घर, यानी घर है लेकिन कौन सा, पांचों घर। चारों घर, घर है लेकिन चारों घर। पांचों बहनें, बहनें तो हैं लेकिन कितने, पांचों बहनें, यानी संख्या के समुदाय का बोध कराता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका कौन सा, आपका समुदाय बोधक हो गया। आगे चलते हैं हम इसमें प्रत्येक बोधक। देखिए नाम में ही लगा है प्रत्येक बोधक, यानी प्रत्येक यानी हर एक, यानी प्रत्येक माने हर एक। यहाँ क्या है, यह अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है, यानी प्रत्येक में ही है कि आपका प्रत्येक यानी हर एक वस्तु का बोध कराता है। जैसे प्रत्येक आदमी यानी हर एक आदमी, यानी हर एक आदमी। ठीक है, हर एक आदमी यानी तब यही तो हो गया प्रत्येक आदमी, यानी हर एक आदमी, ये आपका जो है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आपका जो है क्या है, हर एक छात्र यानी प्रत्येक छात्र, यानी सभी छात्र, यानी प्रत्येक छात्र, यानी हर एक छात्र, यानी यह हर एक का बोध करा रहा है, यानी हर एक छात्र। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे जो है विशेषण के बारे में, वो है परिमाणवाचक विशेषण। देखिए बोलने में कभी कभी जो है ये कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति भी पैदा कर देता है। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई है परिणाम या जो है परिणाम हो जाता है कभी कभी, तो कहीं ना कहीं ये भ्रम की स्थिति भी पैदा करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है आपको ध्यान इस पर डालना है ध्यान से, क्योंकि परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण मतलब होता है माप तौल।
ठीक है, ध्यान देंगे। परिमाण मतलब क्या होता है, मापतौल। परिभाषा की बात करें हम सबसे पहले तो जिस शब्द से किसी वस्तु के परिमाण, परिमाण मतलब मापतौल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण मतलब मापतौल, ठीक है। जैसे थोड़ा पानी, थोड़ा दूध, 10 किलो घी, क्या है मतलब ये नाप तौल की जो वस्तुएं हैं उनका बोध कराता है। यानी जिस शब्द से किसी वस्तु के परिमाण यानी माप तौल की का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं ये माप तौल वाली वस्तु हैं, तो आप इसको किस में रखेंगे, तो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं, आगे हम चलते हैं इसमें। तो परिमाणवाचक जो है, परिमाणवाचक विशेषण के भी भेद होते हैं। यानी परिमाणवाचक नापतौल मतलब होता क्या है इसका, नापतौल। देखिए जहाँ भी कोई कठिन वर्ड आते हैं उनके हम जो है आसान उसके अर्थ को हम जरूर उसके जो है सामने लिखने का प्रयास करते हैं जिससे आपको आसानी हो समझने में। तो परिमाणवाचक जो है विशेषण मतलब नापतौल वाले विशेषण के भी दो भेद हैं। एक क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, यानी निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण, तो ये दोनों को हम प्रकाश डालेंगे। निश्चित में पता ही है कि उसमें निश्चित होगा, अनिश्चित मतलब उसमें कोई जो है वो अनिश्चित है, यानी उसके बारे में कुछ पता नहीं है। आगे चलते हैं, हम एक एक करके इस पर देख लेते हैं। तो पहला है हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यानी क्या है इसमें किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है। यानी निश्चित परिमाणवाचक, यानी नाम में ही है निश्चित, यानी इसमें किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है, एकदम कन्फर्म होता है इसमें बोध। तो उसमें क्या है, जैसे 5 लीटर दूध, यानी दूध कितना है, 5 लीटर, यानी कन्फर्म है ये, यानी एकदम आप जो है कन्फर्म है कि एकदम ये निश्चित जो है निश्चित है, यानी उसका निश्चित बोध करा है। दूध है कितना है, 5 लीटर। 2 किलो सेब, यानी सेब है कितना है, तो 2 kg है, यानी कहीं ना कहीं ये क्या है, निश्चित है। ठीक है, कन्फर्म यानी, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है क्या, निश्चित परिमाणवाचक हो गया। ठीक है, आप बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कठिन नहीं, एक बार समझ लेंगे तो बहुत आसान है। दूसरा है आपका अनिश्चित, नाम में ही लगा है अनिश्चित मतलब अज्ञात, निश्चित नहीं है इसमें। ठीक है, तो यह है इसमें वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता। जैसे थोड़ा पानी, अब कितना पानी पता नहीं। अधिक चीनी, कितना चीनी पता नहीं। अधिक दूध, कितना दूध पता नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो है अनिश्चित है, उसके बारे में हमें ज्ञात नहीं है, तो वो है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब आगे हमारा है चौथा विशेषण का अंतिम, आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक मतलब संकेतवाचक। ध्यान देंगे, सार्वनामिक मतलब होता है संकेतवाचक। देखिए जो भी कठिन शब्द हैं उनके हम आसान जो अर्थ है उसको हम कोष्टक में करके जरूर लिखने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको जो है उस शब्द से आपको भली भांति क्या हो जाए, परिचय हो जाए। तो परिभाषा की बात करें हम, सबसे पहले परिभाषा को देखें। तो परिभाषा क्या है, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं। ध्यान देंगे, यहीं पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं। कौन सर्वनाम शब्द, आप सर्वनाम पढ़े होंगे पीछे, तो जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं, यानी सर्वनाम शब्द बताइए संज्ञा के बदले आते हैं, तो वो सर्वनाम शब्द क्या है, आपके जो है विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यह लड़का हमारे विश्वविद्यालय का लड़का है, यानी यह लड़का हमारे विश्वविद्यालय का है। यानी लड़का कौन, यह लड़का, यानी क्या है आपका, ये जो है आपका सार्वनामिक विशेषण है, यानी संकेतवाचक है। यह लड़का, कौन लड़का, यह लड़का। ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपका क्या है, यानी सर्वनाम शब्द का है विशेषण की भांति यहाँ प्रयुक्त हो रहा है। तो यह लड़का हमारे विश्वविद्यालय का है। वह आदमी हमारा मित्र है, वह आदमी हमारा मित्र है, कहीं ना कहीं यह संकेत दे रहा है ना, यानी सार्वनामिक विशेषण है, वह आदमी हमारा मित्र है। तो ये बहुत जो है आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमने उन सभी बिंदुओं पर जो है वो प्रकाश डाला। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जो है अभ्यास प्रश्नों को देख लिया जाए, जिससे आपको कन्फर्म हो जाएगा। अभी देखिए इसमें प्रश्न है क्या है, इनमें कौन गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न क्या है, इनमें कौन गुणवाचक विशेषण है। देखिए भला है, चतुर्थ वर्ग है, 5 आम 10 लड़के, तो इसमें कौन जो है आपकी गुणवाचक विशेषण पूछा जा रहा है। तो गुणवाचक विशेषण क्या है, तो इसमें आपका भला हो जाए, सही हो जाएगा। इसमें क्या है, दूसरा है इनमें से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। नाम में ये संख्यावाचक विशेषण, तो सरल होगा नहीं, नवीन होगा नहीं, यानी ये देखिए 10 लड़के, कहीं ना कहीं ये संख्यावाचक है। ठीक है, तो ये आपका संख्यावाचक विशेषण सही हो जाएगा।
ठीक है, आपने देखा। फिर आगे चलते हैं, कुछ प्रश्न लगा लेते हैं। आपका तीसरा हो जाए इसमें, इनमें कौन क्रमबोधक विशेषण है? क्रमबोधक मतलब क्या है? ये 8 संतरे होगा नहीं, ये दूसरा लड़का, यानी क्रम का बोध करा रहा है, ये सही होगा दूसरा लड़का। ठीक है, ये भी नहीं सही होगा, 5 लोग, ये तो है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये दूसरा लड़का आपका सही होगा। चौथा देखते हैं, इनमें कौन परिमाणवाचक विशेषण है? परिमाणवाचक, ठीक है, यानी परिमाण यानी नाप तोल से वस्तु का बोध होता है, परिमाण आपको पता ही है। तो चारों घर तो होगा नहीं, थोड़ा पानी, यानी कहीं ना कहीं ये आपका सही होगा, 10 लड़के तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका जो है, ये आपका क्या है, ये आपका जो है, ये आपका जो है कहीं ना कहीं थोड़ा पानी आपका ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो हमने उन सभी बिंदुओं पे जो है एक एक करके जो है वो प्रकाश डालने का प्रयास किया, और जो है हमने सभी बिंदुओं को देखा एक एक करके, उनके जो है परिभाषा को देखा, उनके प्रकार को देखा, और हर एक बिंदुओं पे हमने बारीकी से जो है वो समझाने का जो है प्रयास किया, जिससे आपको जो है विशेषण से संबंधित जो है जो भी चीज़ें हैं आप उनको शुरू से लेके यानी प्रारंभ से अंत तक सभी चीज़ों से आप भली भांति परिचित हो जाएं, जिससे आपको हिंदी व्याकरण में विशेषण से संबंधित कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। हमने विशेषण से संबंधित सभी चीज़ों को बारीकी से समझाने का प्रयास किया, चाहे उसके अर्थ को हो, परिभाषा को हो, विशेषण के भेद को हो, अभ्यास प्रश्न हो, उन सभी बिंदुओं पे हमने कहीं ना कहीं प्रकाश डाला और समझाने का प्रयास किया। देखिए, हमारा प्रयास यही रहता है कि आपको कोई भी बिंदु हो, कोई भी प्रकरण हो, कोई भी शीर्षक संबंध कोई भी हो आपका, तो उस बिंदु से संबंधित आपको आसान से आसान भाषा में क्या करें, आपको समझाने का प्रयास किया जाए, जिससे आपको ज़्यादा भटकनी ना पड़े। तो हमने विशेषण संबंधित उन सभी बिंदुओं पे जो है प्रकाश डाला और आसान भाषा में समझाने का ही प्रयास किया। इसी तरह हम हर एक जो है बिंदु पे प्रकाश डालेंगे, व्याकरण के अन्य जो बिंदु हैं उस पर प्रकाश डाला जाएगा, और कहीं ना कहीं जो है आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो में फिर इतना ही, फिर हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।